प्रश्न है, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और विवेचना कीजिए। सबसे पहले सामंतवाद। सामंतवाद यानी इस शब्द को तोड़ो आप। इस शब्द का अर्थ हुआ सामंत और वाद, अर्थात जो सामंतों से संबंधित जो व्यवस्था होती है, जो शासकों के नीचे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं सामंत। सामंतों की जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है सामंतवाद। अब हम जो है किताबी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे। ये तो था साधारण अर्थों में सामंतवाद यानी सामंतों से संबंधित व्यवस्था या सामंत एवं शासकों के बीच में जो व्यवस्था पाई जाती है उसे कहा जाता है सामंतवाद। तो सामंतवाद यह एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है। यह एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना। यूरोप में थी ये व्यवस्था। यूरोप में एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका उदय यूरोप में कब हुआ था? 5वीं सदी में हुआ था। जिसका उदय यूरोप में 5वीं सदी के दौरान हुआ था तथा यह 15वीं सदी तक जारी रही। यानी इसका काल हो गया 5 से 15वीं सदी यूरोप में, है ना। तो आगे है, अब जान लेते हैं हम सामंतवाद का अर्थ। तो सामंतवाद का अर्थ, सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कर्तव्य एवं अधिकार भूमि संबंधों पर आधारित होते थे। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कर्तव्य एवं अधिकार जो है भूमि संबंधों यानी भूमि के आधार पर ये आधारित होते थे। अब जान लेते हैं इसकी एक परिभाषा। परिभाषा है, एक विद्वान है वेबस्टर, उनके अनुसार शासक व सरदार, सरदार यानी सेनापति या सामंत एवं सैनिकों के मध्य ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक भूमि देकर उनसे सैनिक एवं अन्य सेवाएं प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं सामंतवाद। अब जानते हैं सामंतवाद का स्वरूप। तो सामंतवाद का स्वरूप के अंतर्गत जो है, इस व्यवस्था का स्वरूप पिरामिडाकार यानी पिरामिडाकार, जिसमें सबसे ऊपर होते थे शासक और इनके नीचे जो है विभिन्न श्रेणियों के क्या होते थे? सामंत। क्या होते थे? निचली श्रेणी में सामंत, मतलब पिरामिडाकार, जिसमें सर्वोच्च होता था शासक और तथा उसके बाद में विभिन्न श्रेणियों के जो है उनके कर्तव्यों के आधार पर या योग्यता के आधार पर सामंत होते थे, जो शासकों को जो है विभिन्न सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे सैनिक, प्रशासनिक आदि। तो जान गए होंगे आप, पिरामिडा आकार की संरचना होती थी जिसमें शासक की जो है स्थिति क्या होती थी? सर्वोच्च। अभी मैंने बताया था पिरामिड में, यानी यहाँ पे जो है शासक होते थे मतलब सर्वोच्च, तथा इसके अधीनस्थ जो है क्या होते थे? विभिन्न श्रेणियों के सामंत। अब आगे जानते हैं, इस व्यवस्था में शासक द्वारा स्वामी भक्त व्यक्तियों, सैनिकों आदि को क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। मतलब शासक द्वारा सामंतों को क्या दी जाती थी? भूमि या जागीर के रूप में भूमि दे दी जाती थी, तथा बदले में यह व्यक्ति यानी भूमि देने के बदले में वह शासक को क्या करते थे? सैनिक सुरक्षा एवं जो है अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाते थे। इसलिए सामंतवाद को कहते हैं भूमि संबंधों पर आधारित व्यवस्था। अब होते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत सामंत जो होते थे उनके प्रमुख कार्य क्या होते थे? उनके कार्यों के बारे में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो सामंतों के प्रमुख कार्य, पहला मुख्य कार्य हो जाएगा युद्ध के समय सैनिक सहायता। यानी जब शासक को जरूरत पड़ती थी सैनिकों की युद्ध के समय, तो सामंत जो है अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाते थे और शासक को जो है सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे। इसी प्रकार शासक, यूरोप में जो है कोई शासक होता था उस समय, तो शासक की सबसे बड़ी पुत्री के विवाह हेतु धन उपलब्ध करवाते थे। यानी जो भी कर इकट्ठा करके और अपनी तरफ से जो है वो, जब शासक की सबसे बड़ी पुत्री की एक परंपरा थी यूरोप में, जब शासक की सबसे बड़ी पुत्री की का जो है विवाह होता था, उस समय जो है शासक को सामंत जो है शासक के लिए उसकी विवाह की व्यवस्था के लिए जो है रुपए इकट्ठा करते थे। और कुछ सामंत जो होते थे वह न्याय एवं राजस्व, न्याय यानी अपने आधार पर जो है कोई मामले हो जाते थे, झगड़े वगैरह, उनको वो राज्य में निपटाते थे, तथा राजस्व यानी कर संबंधी जो है गांवों से जो है जो भी राज्य के अंतर्गत जो भी नगर होते थे वहां से करों को इकट्ठा करने का कार्य करते थे, तथा न्याय एवं राजस्व विवाद यानी कर से संबंधित जो भी विवाद होते थे उनको निपटाते थे। इसी प्रकार आगे अगला जो कार्य है, चौथा कार्य है, वह है शासक राजा के क्षेत्र में क्या करते थे? शांति व्यवस्था बनाए रखना। शासक या राजा के क्षेत्र में जो है सामंत शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, ताकि कोई विद्रोह ना करे या शासक के प्रति कोई भी जो है षड्यंत्र ना रच सके।
अब लास्ट जो कार्य है, अंतिम कार्य, वह है शासक द्वारा सौंपे गए। शासक कोई भी जो है अन्य कार्य भी सौंप सकता था, तो अन्य जो भी है विशेष कार्य उनको पूरा करना सामंतों का कार्य था। तो हम सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो भूमि संबंधों पर आधारित थी, तथा इसमें शासक जो है अपने अधीन जो है व्यक्तियों को क्या करता था, भूमि देता था, और उन भूमि के बदले में जो है वह शासक जो है उन सामंतों से या उन व्यक्तियों से जो है विभिन्न सेवाएं प्रदान करता, सेवाएं प्राप्त करता था, जैसे सैनिक संबंधी, सुरक्षा संबंधी एवं अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये, और मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो सामंतवाद को जो है और भी डिटेल में मैं आगे अन्य लेक्चरों में लेके आऊँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़, आज के लेक्चर में इतना ही। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।